नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। बचपन में शायद सबने सुनी होगी, पर इसके मायने आज भी बहुत गहरे हैं। हाँ। हमारे पास स्रोत है पंचतंत्र की वो प्रसिद्ध कहानी चार दोस्त और शिकारी का जाल। ओह जी। तो इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि जी इसमें जो सहयोग है, रणनीति है और कैसे अलग अलग हुनर मिलकर ताकत बनते हैं, जी, उसको समझना है। हाँ, चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए अक्सर हम ऐसी कहानियों को बस क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षा मानकर छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। पर अगर ध्यान से देखें तो ये साधारण सी कहानी हमें टीम वर्क और संकट प्रबंधन पर बहुत कुछ सिखाती है। शायद बड़ी बड़ी मैनेजमेंट किताबों से भी ज्यादा असरदार तरीके से। बिल्कुल सही कहा। कहानी का आधार तो सरल ही है, एक जंगल और चार गहरे दोस्त, जी, हिरन, कौवा, चूहा और कछुआ। उनकी दोस्ती पक्की है, जिंदगी आराम से चल रही है। हाँ, शांति से। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब एक शिकारी जंगल में आता है और पहला निशाना बनता है हिरण। वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। जी, यहाँ से कहानी में तनाव आता है। हाँ, और पहला रिएक्शन देखिए, हिरण घबराता है, छटपटाता है, जो किसी भी संकट में स्वाभाविक ही है। सही बात है। लेकिन जरूरी बात यह है कि उसकी पुकार सुनी जाती है। कौवा जो ऊंचाई से देख सकता है, वो तुरंत स्थिति का जायजा लेता है। यहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये तो एक तरह से एरियल सर्वेलेंस जैसा हो गया। हाँ हाँ, अच्छा लगता है। वो फौरन समझ जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है और इसका हल किसके पास हो सकता है। बिल्कुल। कौवे ने सिर्फ देखा नहीं, उसने विश्लेषण किया और फौरन एक्शन लिया। जी, वो सीधा चूहे के पास गया जो जाल काटने में माहिर था। यहाँ कहानी हमें पहली सीख दे रही है ना? हाँ, कि संकट के समय सही स्किल वाले व्यक्ति को पहचानना और उस तक पहुँचना कितना जरूरी है। बिल्कुल। चूहे के दांत जो शायद रोजमर्रा में उतने काम के न लगते हों, हाँ बिल्कुल, यहाँ जीवन बचाने वाले बन गए। हाँ। और ये टीम वर्क का पहला सीधा साधा उदाहरण है। हाँ। कौवे की नजर, उसका तेज कम्युनिकेशन और चूहे का वो खास हुनर, दोनों ने मिलकर हिरण को आजाद करा दिया। यहाँ तक तो बात समझ आती है। हाँ, सीधी सी बात है। मुसीबत आई, दोस्तों ने अपनी अपनी ताकत लगाई और हल निकाल लिया। ये एक तरह का रिएक्टिव सहयोग हुआ, मुसीबत के जवाब में सीधी प्रतिक्रिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, नहीं, बल्कि और जटिल हो जाती है। जैसे ही हिरण आजाद होता है, शिकारी वापस आ जाता है और इस बार उसकी नजर पड़ती है धीमे चलने वाले कछुए पर। हाँ, वो उसे पकड़कर बांध लेता है। अब चुनौती बदल गई है। जी बिल्कुल। जाल नहीं है, रस्सी है और शिकार हिरण नहीं, कछुआ है। स्थिति ज्यादा गंभीर है क्योंकि कछुआ खुद भाग नहीं सकता। यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है और विश्लेषण के लिए भी सबसे अहम। अच्छा। अब सिर्फ व्यक्तिगत हुनर काफी नहीं है, अब जरूरत है रणनीति की, योजना की और शायद थोड़े धोखे के भी। हाँ हाँ। यहाँ टीम साधारण सहयोग से आगे बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक यूनिट की तरह काम करती है। हाँ, इस बार पहल हिरण करता है। वो शिकारी को धोखा देने की योजना बनाता है। जी, कुछ दूर जाकर ऐसे लेट जाता है जैसे घायल हो। ये एक सोचा समझा कदम है, शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल। वो खुद को चारे की तरह पेश कर रहा है। हाँ, ये पहले वाले हिरण से बिल्कुल अलग है, जो जाल में घबरा रहा था। सही कहा। अब वो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इस योजना में हर किसी की भूमिका तय है। हिरण चारा बनता है तो कौवा ध्यान भटकाने का काम करता है। जैसे ही शिकारी कछुए को छोड़कर हिरण की तरफ लपकता है, कौवा ऊपर से काऊ काऊ करके शोर मचाता है। अच्छा। शायद शिकारी को परेशान करने के लिए या उसे कंफ्यूज करने के लिए। ये एक तरह की डाइवर्जनरी टैक्टिक है, दुश्मन को असली मकसद से भटकाना। और इसी दौरान जब शिकारी का ध्यान पूरी तरह बटा हुआ है, हाँ, चूहा अपना मुख्य काम करता है, तेजी से रस्सी काटकर कछुए को आजाद करना। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन जैसी लगती है, जी, जिसमें हर सदस्य अपनी भूमिका सही समय पर निभा रहा है। समन्वय देखिए। हाँ, वो तालमेल। हिरण का अभिनय, कौवे का शोर, चूहे का काम, सब एक साथ। यहाँ पर हमें सहयोग का एक ज्यादा विकसित रूप दिखता है। जी। ये सिर्फ अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत उन ताकतों का समन्वय है। इसमें रिस्क भी है, हिरण शिकारी के करीब जा रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन टीम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट है, कछुए को बचाना, और उसके लिए वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार है। ये दिखाता है कि कैसे संकट के दबाव में एक समूह साधारण सहयोग से जटिल रणनीति तक विकसित हो सकता है।
और अंत में योजना सफल होती है। जी। कछुआ सुरक्षित झाड़ियों में पहुंच जाता है, हिरण शिकारी के पहुंचने से पहले ही भाग जाता है और शिकारी बेचारा खाली हाथ रह जाता है। हाँ। अब अगर हम इन दोनों घटनाओं की तुलना करें, हिरण का जाल से छूटना और कछुए का रस्सी से छूटना, तो क्या हम कह सकते हैं कि दूसरी घटना टीम वर्क का ज्यादा परिपक्व उदाहरण पेश करती है? निश्चित रूप से बिल्कुल कह सकते हैं। पहली घटना में संकट आया और जिसके पास जो क्षमता थी उसने उसका इस्तेमाल किया, सीधा सीधा। हाँ। दूसरी घटना में टीम ने संकट का विश्लेषण किया, एक योजना बनाई जिसमें हर सदस्य की भूमिका तय थी और उस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। इसमें पूर्वानुमान, योजना, समन्वय और जोखिम प्रबंधन सब शामिल था। ये दिखाता है कि सच्ची टीम सिर्फ सदस्यों का जोड़ नहीं होती, बल्कि उनके बीच तालमेल और रणनीति से बनती है। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगती है वो है हर किरदार की अपनी खासियत। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौवे की नजर और पहुंच, चूहे के दांत, हिरण की गति और चतुराई, और यहाँ तक कि कछुए की धीमी गति भी कहानी का हिस्सा है। जी हाँ। उसी की वजह से दूसरी ज्यादा जटिल योजना बनानी पड़ी। क्या ये इस बात पर जोर देता है कि टीम में विविधता डाइवर्सिटी कितनी जरूरी है? बिल्कुल, ये कहानी विविधता की ताकत का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ। अगर सारे दोस्त हिरण जैसे तेज होते तो शायद जाल में फंसते ही नहीं, लेकिन कछुए जैसी स्थिति में कोई और मदद नहीं कर पाता। सही बात है। अगर सब चूहे जैसे होते तो जाल काट लेते, लेकिन शिकारी को दूर से आते कौन देखता? हर किसी की अनोखी क्षमता ने टीम को पूरा किया। ये दिखाता है कि एक प्रभावी टीम में अलग अलग तरह के कौशल, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि कमजोरियाँ भी, जैसे कछुए की धीमी चाल जिसने योजना को जन्म दिया, वो भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी टीमों में, चाहे वो दफ्तर में हो या परिवार में, सिर्फ समानताओं की बजाय विविधताओं को खोजना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए? हाँ, अक्सर हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारी तरह सोचते या काम करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक सबक है, बहुत प्रैक्टिकल। जी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो गुण हमें किसी में सामान्य या कम महत्वपूर्ण लगते हैं, वो किसी विशेष परिस्थिति में निर्णायक साबित हो सकते हैं, जैसे चूहे के दांत या कौवे की ऊंची उड़ान। बिल्कुल, हमें अपने आसपास के लोगों की छिपी हुई या अनदेखी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। असली ताकत एक रूपता में नहीं है, बल्कि विविधता के सही संयोजन में है। ये कहानी हमें रणनीति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, रणनीति। दूसरी बचाव योजना में दोस्तों ने शिकारी की मानसिकता का फायदा उठाया, उसके लालच का, घायल हिरण को देखकर जी, और उसकी एकाग्रता की कमी का शोर से भटकाकर। क्या ये आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है? क्यों नहीं, बिल्कुल है। चाहे बिजनेस नेगोशिएशन हो या खेल का मैदान हो, या कोई और प्रतिस्पर्धी स्थिति हो, अपने प्रतिद्वंदी की सोच को समझना, उसकी कमजोरियों का अंदाजा लगाना और अपनी रणनीति उसके अनुसार ढालना हमेशा फायदेमंद होता है। सही। दोस्तों ने शिकारी को मात देने के लिए बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि बुद्धि और योजना का इस्तेमाल किया। ये स्मार्ट वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी सिर्फ दोस्ती और एकता का पाठ नहीं पढ़ाती। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बल्कि ये हमें संकट के समय शांत रहना, अपने पास जो संसाधन है, जो कौशल है, उनका सही आकलन करना, जी, सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय स्ट्रेटेजिक मोड में आना, विविधता को अपनाना और चतुराई से योजना बनाने की कला भी सिखाती है। एकदम सही कहा। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक समूह दबाव में सीखता है और विकसित होता है। हाँ, ये विकास दिखता है। पहले बचाव से दूसरे बचाव तक टीम की परिपक्वता बढ़ती है। हाँ, वे सीखते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत ताकतें ही काफी नहीं है, बल्कि उनका समन्वित और योजनाबद्ध उपयोग ही असली जीत दिलाता है। कछुए को बचाने वाली योजना उनकी सामूहिक बुद्धि और विश्वास का प्रमाण है। वाकई एक साधारण सी दिखने वाली कहानी में कितनी परतें छिपी हैं। जी हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं या हम भी अपने दोस्तों, अपने संसाधन, अपनी क्षमताएं और अपने आसपास के लोग, हाँ, अपनी टीम, हाँ, उनकी मदद से एक सोची समझी रणनीति बना सकते हैं। यही इसका सबसे गहरा संदेश है मेरे ख्याल से। हाँ, शिकारी रूपी मुश्किलें तो आती रहेंगी, जीवन में चुनौतियां तो होंगी, लेकिन क्या हमारे पास वो 4 दोस्तों वाली टीम है? और क्या हम उस टीम की हर अनोखी ताकत को पहचान कर
सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कौन कौन सी ताकतें हैं जी, बल्कि ये है कि क्या हम उन विविध ताकतों को एक साथ लाकर कुछ बड़ा हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इस गहरी और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को चार दोस्त और शिकारी का जाल कहानी का ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा और शायद एक नया नजरिया मिला होगा। जी, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इस कहानी की सीख पर नए सिरे से विचार कर सकें। हाँ, शेयर करना तो बनता है। इस तरह के और भी विषयों पर गहन विश्लेषण और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, भविष्य के सभी अपडेट्स तुरंत पाने के लिए वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना याद रखें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।